हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3.12 जो था वो होमवर्क में दिया था मैंने आपको। आज 3.13 सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3.13 जो है उसका क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको लिखना है, उसके बाद ही आंसर लिखना है। एक्सप्लेन क्लियरली विद द एग्जाम्पल द डिस्टिंक्शन बिटवीन, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। किसके बीच का? तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल ओवर अ सेम इंटरवल। वही इंटरवल पे जो पाथ कवर होता है उसके लिए भी आपको एक एग्जाम्पल की तहत पूरा समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसमें कोई भी पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट या तो कोई पार्टिकल ए पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहा है अपनी मूवमेंट और बी पॉइंट तक जा रहा है तो टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी? ए से बी तक की होगी। और उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो फर्स्ट में हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ विच मीन्स ऑफ difference between initial and फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस शो करता है। ठीक है, एंड पाथ लेंथ क्या होती है? पाथ लेंथ is the total distance covered by an object। आया समझ में? तो पहले ए से बी अगर जा रहा है कोई भी, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओनली ए से बी अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ए बी होगा, और साथ में उस टाइम पे पाथ लेंथ भी क्या होगी? ए बी ही होगी। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है और बी से फिर से यू टर्न लेके सी पॉइंट पे आ रहा है, तब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा उसके लिए? ए सी जितना डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए सी। तब पाथ लेंथ कितनी होगी? पहले ऑब्जेक्ट ए से बी गया मतलब ए बी, फिर यू टर्न लिया और बी से सी गया, दैट मीन्स बी सी। तो पाथ लेंथ हुई ए बी प्लस बी सी। अभी उसको टी से डिवाइड करते दोनों साइड पे, इसको टी से डिवाइड किया तो ए बी प्लस बी सी डिवाइड बाई बी टी करना पड़ेगा। तो ए तो क्या मिल गया हमें? एवरेज वेलोसिटी। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी जो है वो लेस देन क्या होगी? एवरेज स्पीड से। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल। लेस देन और इक्वल, इक्वल कब होती है? जब ए से बी जाता है ना तब इक्वल होता है, पर यू टर्न लेके सी पे आता है तब लेस देन होता है। दैट मीन्स लेस देन और इक्वल एवरेज स्पीड होती है। आया समझ में? तो एक ये प्रूव करना था जो एग्जाम्पल के तहत हमने प्रूव कर दिया। ओके, अभी 3.14 3.14 में है ए मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट। अपने घर से मार्केट में एक पर्सन जा रहा है और मार्केट घर से कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। स्पीड भी उसकी है 5 किलोमीटर पर आवर जब वो मार्केट से घर जा रहा है। ओके सॉरी, घर से मार्केट जा रहा है। फाइंड द मार्केट क्लोज्ड। He instantly turns and walks back with form at a speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और एवरेज स्पीड क्या होगी किस इंटरवल में? 0 से 30, 0 से 50 और 0 से 40 मिनट में। तो टोटल when he walks towards the market and by reaching at the market he shows that the market is closed, so he returns back to home with a speed of 7.5 km per hour। ठीक है, तो पहले स्पीड जो थी जाने की स्पीड, मतलब यहाँ पे होम और ये हो गई अपनी मार्केट।
कितनी डिस्टेंस पे है, 2.5 किलोमीटर, और कितनी स्पीड से बंदा जा रहा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मार्केट की ओर जा रहा है वो बंदा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम हमें फाइंड करना हो तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो 2.5 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 2.5 डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स 0.5 हुआ। आया समझ में? 0.5 क्या हुआ, और हुआ, मतलब कितने मिनट हुई, 30 मिनट। वो 30 मिनट में कहाँ पे पहुँच गया, मार्केट में पहुँच गया। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी मेरे को निकालनी हो तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ से यहाँ गया, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2.5 ही हुआ ना, 2.5, और टाइम हमारे पास है 2.5 किलोमीटर में है तो ये और में लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 0.5 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट इसमें कैंसिल हो जाएंगे तो कितना होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज वेलोसिटी है, और एवरेज स्पीड तो ऑलरेडी हमें दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इन दैट केस average velocity and the average speed is same just because of the path length and the displacement are same। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ वो जा रहा है, सिर्फ मार्केट पहुँच रहा है, घर की तरफ से मार्केट की ओर जा रहा है और मार्केट पहुँच रहा है, दैट मीन्स ही ट्रेवल्स ओनली 2.5 किलोमीटर। सो द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी आर द सेम इन दैट केस फॉर 0 to 30 मिनट्स। नाउ मूविंग ऑन टू 0 to 50 मिनट्स, व्हाट हैपन्स। देखो ऑब्वियस है कि 0 से 30 मिनट में तो वो कहाँ पे पहुँच रहा है, मार्केट पे। अभी 20 मिनट और एक्स्ट्रा बची, वो कहाँ पे रिटर्न बैक आएगा, घर पे। ओके, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो घर से मार्केट का डिस्टेंस 2.5 है और टाइम कितना है, 5 है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे स्पीड उसकी कितनी है, 5 की है, पहले जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से, इसलिए जाने के टाइम पे घर से मार्केट पे तक गया तो 0.5 और लगा, मतलब 30 मिनट्स, 0.5 और मतलब 30 मिनट्स। अभी 20 मिनट में क्या हुआ, तो टाइम इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो फिर से वापिस आ रहा है, तब भी डिस्टेंस तो मार्केट से घर तक का भी कितना होगा, 2.5 ही होगा, और रिटर्न स्पीड आपको दी हुई है, ये आपको गिवन है 7.5। तो इसके लिए कितना होगा, 0.3 आवर होगा। 0.3 आवर दैट मीन्स आवर का थर्ड पार्ट, मतलब 1 आवर का थर्ड पार्ट, मतलब 60 मिनट का थर्ड पार्ट, मतलब 20 मिनट्स हो गया कि नहीं, तो 30 + 20 मतलब 50 टोटल हो गया। तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अभी पहले घर से गया मार्केट, मतलब 2.5, और मार्केट से फिर से रिटर्न आया घर, तो 2.5, तो 2.5 माइनस 2.5, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसने किया ही नहीं है, फिर से घर पे आ गया वो, इसलिए 2.5 माइनस 2.5 और 0.5 प्लस 0.3 दो टाइम है हमारे पास, तो दोनों का प्लस किया तो कितना मिला, डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी भी क्या मिलेगी, 0। एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो तो पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम, तो 2.5 फिर 2.5, और दोनों के लिए टाइम इंटरवल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 0.5 और 0.3, दोनों का सम करो तो 6.25 और मिलेगा। तो इन दैट केस द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड इज नॉट सेम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, 0 to 40 मिनट्स। तो 0 to 30 में तो कहाँ पे पहुँच रहा है, तो यहाँ पे हमने देख लिया 0 to 30 में तो मार्केट पहुँच रहा है, तो अगेन 10 मिनट और बचे। तो यहाँ पे पहले टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम करो, तो ये रिटर्न स्पीड हमें दी हुई है, रिटर्न स्पीड कितनी है, 7.5। अभी टाइम कितना बचा, तो पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 30 मिनट का, जब वो मार्केट पहुँच रहा है। अभी मार्केट से फिर से रिटर्न आ रहा है, तो कितना मिनट अभी रह गया है, 10 मिनट। तो 10 मिनट डिवाइड बाई 60 तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कितना किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर हो जाएगा। तो उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी तो गया मतलब 2.5, अभी यहाँ पे रिटर्न आ रहा है तो उसके लिए फाइंड किया 1.25 डिवाइड बाई 2/3 कैसे आया, तो हमारे पास टोटल कितना है, 40 मिनट है। 40 मिनट को 60 के साथ डिवाइड करो तो 0 0 कैंसल, 2 2 जा और 3 2 जा, तो 2/3 कितना हो जाएगा, और हो जाएगा। तो ये 2/3 और यहाँ पे रखा तो एवरेज वेलोसिटी मिली, और एवरेज स्पीड मतलब दोनों का पाथ लेंथ है, तो पहले जाने के लिए 2.5 और आने के लिए 1.25, दोनों का सम किया 2/3 किया तो 5.625 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। तो इन दैट केस ऑल्सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड। सो
what happens here, 0 to 30 minutes there are equal amount of average velocity and the average speed, but whenever he reaches the market and then he returns back, then after average velocity and average speed is different, and in that case also 0 to 40 minutes the average velocity and average speed is also being different. Okay, thank you very much.